चलिए आज हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट का। चलिए यहाँ से हम लोगों को देखना है इन रूरल एरियाज पीपुल बिल्ड हाउसेज टू सेट देयर इन्वायरमेंट। गाँव में इन्वायरमेंट के अनुसार से लोग अपना बिल्डिंग बनाते हैं। ऑफ हेवी रेनफॉल they have a slanting roofs, places where water accumulates in the rainy season. The houses are constructed on a raised platform और silts। कह रहे हैं कि जो घर बनाया जाता है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ये फिगर है और यहाँ बताया जा रहा है कि जो घर बनाए जाते हैं इस तरह से बनाए जाते हैं कि अगर मान लीजिए पानी जहाँ जमा जाता है थोड़ा उससे हाइट करके थोड़ा स्लैंट टाइप का, ये देख रहे हैं स्लैंट टाइप का बना हो ताकि पानी जो ऊपर से आए और ये क्या हो जाए, पानी नीचे गिर जाए, यानी कि पानी जमा ना हो और उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, पानी गिर जाए। तो स्लैंट टाइप का बिल्डिंग बनाया जाता है। ये सब इन्वायरमेंट को देखते हुए कि कहाँ कैसा पानी लगता है, कैसा नहीं लगता, कैसा वहाँ प्लेस है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। प्लेसेज वेयर द वाटर एक्यूमुलेट्स इन द रेनी सीजन द हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रेज प्लेटफॉर्म और सिल्ट्स। थिक मड वाल्ड हाउस, जो मिट्टी के घरें होती हैं वो उसका रूप दीवार मोटे मोटे बनाए जाते हैं ताकि वो हॉट क्लाइमेट और हेवी रेनफॉल से क्या हो सके, बच सके। लोकल मटेरियल में क्या यूज होता है, स्टोन्स बनाने के लिए मड, क्ले, स्ट्रॉ, ये सारे यूज करके घर गाँव में बनाए जाते हैं। द टाउन्स आर स्मॉल, टाउन्स स्मॉल और सिटीज़ जो है लार्जर होता है। ठीक है ना, छोटे जहाँ कम पॉपुलेशन होती है उसे टाउन कहते हैं अर्बन एरिया में, और जो बड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं, सिटीज़ कहते हैं। ठीक है, तो इन अर्बन एरियाज द पीपुल आर इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग। गाँव में लोग किस में थे, जो जनरली एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन शहर में अधिकतर लोग कहाँ रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या ट्रेड करते हैं या सर्विस देने का काम करते हैं। ठीक है, करें नेम ऑफ द सम विलेज टाउन्स एंड सिटीज ऑफ योर स्टेट से उस विलेज का नाम लिखना है, तो यह लोग आप लोग लिख लीजिएगा। अगला है ट्रांसपोर्ट्स। तो ट्रांसपोर्ट्स इज द मीन्स बाय द विच पीपुल एंड गुड्स मूव। ट्रांसपोर्ट्स का मतलब क्या है, जिससे व्यक्ति और वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान से जाता है ना, मूव करता है, ट्रांसलोकेशन होता है, लोकेशन चेंज होता है, उसी को हम लोग, और ये जिसके माध्यम से होता है उसको ट्रांसपोर्ट्स बोलते हैं। ठीक है, इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ ए टाइम। अब बात करें एंशिएंट टाइम में, लोगों के पास जब व्हील नहीं हुआ था तो लोग एक जगह से दूसरे पैदल जाते थे, ले जाते थे, सर पे ले जाते थे, हेड पे ले जाते थे, लंबा डिस्टेंस कवर करना होता था। ठीक है ना, उसके बाद बैलगाड़ी आई। ठीक है ना, जैसे फिर इन्वेंशन का व्हील होने के बाद बैलगाड़ी आ गया, समय बीतता गया और व्हील से बहुत सारे कार आपके बन गए, डेवलप हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है ना, एनिमल के यूज होने लगा, एनिमल के रिमूव कर दिया गया, एनिमल के जगह पर ऑटोमेटिक चल रहा है, बैटरी से, लाइन से, ट्रेन आपका चल रहा है। ठीक है, बुल कार्ट से कर रहा है। इन आवर कंट्री डंकी, म्यूल्स, ब्लॉक्स, कैमल्स, ये सब कॉमन एनिमल थे जिससे लोग क्या करते, ट्रांसपोर्ट ले जाते थे एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, इन द एंडीज माउंटेन्स ऑफ ए साउथ अमेरिका लामाज आर यूज, और याक इन तिब्बत, ये सब तिब्बत में याक को यूज किया जाता था, एल्मास को एंटीज पर्वट्स के अब आज भी यूज किया जाता है। द अर्ली ट्रेडर्स फ्रॉम द अदर कंट्री यूज टू टेक अ सेवरल मंथ्स ऑफ रीच इंडिया। जो बाहर से आते थे व्यापारी इंडिया, उनको पैदल आने में या एनिमल के माध्यम से आने में क्या होते थे, काफ़ी लंबे समय लग जाते थे। दे टुक आइदर सी रूट और द लैंड रूट। अगर सी रूट से आते थे तो वो क्या किससे आएंगे, शिप से आएंगे, लेकिन शिप के बाद एंट्री लेंगे तो वहाँ लैंड रूट ही मिलेगा, लैंड रूट मिलेगा तो वहाँ समय अधिक लगता था। एरोप्लेन हैव मेड ट्रैवल फास्टर, लेकिन जैसे जैसे टेक्निकल बनता गया, इन्वेंशन बढ़ते गई, एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ और ये डिस्टेंस को क्या कर दिया, काफ़ी फास्टर कर दिया, शॉर्टर कर दिया। ठीक है, नाउ इट टेक्स 6 to 8 hours टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। ठीक है, अब इंडिया टू यूरोप जाना हो तो मात्र हम 6 hours में चले जाएंगे, लेकिन पहले वही मंथ और मंथ का लगता था। यानी कि मॉडर्न समय आता गया तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हो गया हमारा समय का और एनर्जी दोनों का हमारा बचत कर रहा है। यानी कि समय के अनुसार से ट्रांसपोर्ट्स भी हमारा क्या कर गया, डेवलपमेंट कर गया है। ठीक है, करा कि द 4 मेजर्स
तो हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट्स के साधन हैं 4 प्रकार से, या तो आप रोडवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या रेलवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप वाटरवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या एयरवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 4 प्रकार के ही ट्रांसपोर्ट्स का यूज हम लोग जनरली करते हैं और वही करते ही हैं, ठीक है। देयर आर सेवरल नेशनल एंड द स्टेट हाईवे, जैसे देखे होते कहीं लिखा होता है NH, कहीं लिखा होता है, कहीं SH लिखा होता है ना। तो ये SH का मतलब क्या होता है, जो लिखा होता है स्टेट हाईवे, और NH का मतलब क्या होता है, नेशनल हाईवे, ठीक है। द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द इंडिया इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेस वेज, द गोल्डन क्वाड्रेटल कनेक्ट्स दिल्ली चेन्नई। आप देखिएगा मैप में, तो गोल्डन क्वाड्रेट स्वर्णिम चतुर्भुज जिसको कहते हैं वो बनाया गया है। यहाँ से दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता और कलकत्ता से दिल्ली। इस तरह से दिल्ली यहाँ पे हो गया, यहाँ पे मुंबई हो गया, यहाँ पे चेन्नई हो गया, यहाँ पे कलकत्ता। तो चूँकि ये क्वाड्रेटल टाइप का बन रहा है इसलिए इसको बोला गया है गोल्डन क्वाड्रेटल कनेक्ट, है ना। तो ये चारों महानगरों को क्या करता है, जोड़ता है। चलिए हम लोग पहला देखते हैं, रोडवेज। द मोस्ट कॉमन यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली द शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड्स। करके हम ज़्यादातर किसका यूज करते हैं, रोड्स का ही करते हैं। और ये रोड्स कैसे बनते हैं, तो मिटल्ड यानी कि पक्का का होते हैं, या अनमिटल्ड यानी कच्चा का होते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें पक्का कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में, और सबसे कच्चा कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। द प्लेन्स हैव ए डेंस नेटवर्क ऑफ ए रोड्स, जहाँ फ्लैट लैंड होती है वहाँ पे रोडें क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन हिली की बात करें तो वहाँ पे क्या होती है, कम होती है, क्योंकि बनाने में क्या होती है, काफ़ी कॉस्ट लगती है, मेहनत लगती है ना। फॉरेस्ट इवन हाई टेरिटोरियल डिजर्ट्स माउंटेन्स, जैसे मनाली की बात करें तो ये हाईवे है, हिमालय में माउंटेन्स जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। माउंटेन्स इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड से, जो मनाली हाईवे है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे क्या है, ऊंची हाईवे है। इससे कोई ज़्यादा फीट, इससे ज़्यादा कोई ऊंची पर नेशनल हाईवे नहीं बनी है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। रोड्स बिल्ट अंडर ग्राउंड आर कॉल्ड द सबवेज और अंडर पाथ्स। रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड जो बनता है उसको सबवे कहते हैं, जिसको नाला सुरंग हम लोग कहते हैं, सबवे या अंडर पाथ्स बोलते हैं। फ्लाईओवर भी बनते हैं ताकि जो आपका भीड़ भाड़ हो उसको क्या किया जा सके, कम कर सकते हैं, या जहाँ ज़रूरत हो कि बिना फ्लाईओवर्स के यहाँ काम नहीं चल सकता है, एक रिवर को पार करना हो, है ना, तो फ्लाईओवर्स भी बनते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से रेलवेज। करा कि द रेलवेज कैरी हेवी गुड्स एंड पीपुल ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली। जो रेलवे का बनाया गया था हम लोग जानते हैं कि इस पर्पस जो ब्रिटिश का था वो सामान को कैरी करने के लिए, गुड्स को कैरी करने के लिए ही बनाया गया था। तो ये आज भी इसका यूज ज़्यादातर गुड्स कैरी करने के लिए ही होता है। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हेल्प इन द स्पीड ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट्स। जब स्टीम इंजन का खोज हो चुका था और उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया। यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में मतलब कि ट्रेन जो आप डीजल देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक देख रहे हैं, इस तरह से इन्वेंशन होते गया, ठीक है। और इंडस्ट्री में गुड्स का अधिक से मांग बढ़ने लगा, तो अधिक सामान पहुंचाने के लिए इसको और ज़्यादा ट्रेन को डेवलपमेंट किया गया, और ट्रेन का डेवलपमेंट के लिए रेलवे ट्रैक का डेवलपमेंट हुआ। इस तरह से रेलवे नेटवर्क का डेवलपमेंट शुरू हो गया, ठीक है। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स हैव ए लार्जली रिप्लेस्ड द स्टीम्स इंजन्स। डीजल आया, फिर इलेक्ट्रिक इंजन आया, इसने क्या कर दिया, जो पुराने सिस्टम थे यानी कि स्टीम इंजन सिस्टम था उसको क्या कर दिया, ये रिप्लेस कर दिया। और इससे ट्रेन और तेज़ गति से जाने लगी, जिसको सुपर फास्ट ट्रेन के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक द जर्नी फास्टर। द रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज। जिस तरह से हम देखें कि रोड जो है वो प्लेन एरिया में आसानी से बनाया जा सकता है, तो उसी तरह से रेलवे लाइन भी बिछाना होगा, स्प्रेड करना होगा, तो प्लेन में आसानी से बिकता है, तो वो डेंस होता है वहाँ पे और अधिक होते हैं। लेकिन वही माउंटेनी हिली में क्या होता है, कम होता है। अगर हम बात करें ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला है ना, जिसको सेवन सिस्टर के नाम से हम लोग जानते हैं, तो सेवन सिस्टर पार्ट में है, तो ये काफ़ी माउंटेनी होने के कारण से यहाँ पर जो रेलवे लाइन था वो बहुत कम था, असम में था और बाकी में नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ प्रयास करके बनाया जा रहा है रेलवे लाइन वहाँ भी, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो माउंटेन एरिया है।
एडवांस टेक्नोलॉजी स्किल्स हैव इनेबल लेइंग ऑफ ए रेलवेज लाइन्स इन द डिफ़िकल्ट माउंटेन। तो यानी कि जैसे जैसे समय के साथ टेक्नीशियन डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस माउंटेनी एरिया में भी क्या हो रहा है, रास्ता बनाया जा रहा है। बट दीज आर मच फ्यूअर इन द नंबर। लेकिन जिस तरह से प्लेन एरिया में मैक्सिमम संख्या में आपको देखने को मिल सकता है, उस तरह से आपको माउंटेनी एरिया में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क आपका कहाँ मिलता है, एशिया में मिलता है। ठीक है, और एशिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में ही मिलता है। आगे देखते हैं हम लोग, चलिए हम लोग अगला देखते हैं वाटर वेज। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द सिंस अर्लियर डेज वाटर वेज वर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हमने देखा कि यूरोप से जो ट्रेड करने वाले आते थे वो किससे आते थे, सी से आते थे, फिर लैंड का यूज करते थे। यानी कि जो स्टार्टिंग ही है हमारा शिप से होता था, दूर का जो ट्रेड हुआ करता था। वाटर वेज आर द चीपेस्ट, क्योंकि ये सबसे आज भी सस्ता है। आज भी देखते हैं सी से बहुत सामान जाता है, आज भी सस्ता है, पहले भी ये सस्ता हुआ करता था। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह बल्क में गुड्स लिया जाता था, लंबे दूरी, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट, एक कंट्री से दूसरे कंटिनेंट, है ना, बल्क में जाता है। ठीक है, तो दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, जैसे एक इनलैंड वाटरवेज होता है, एक सी रूट्स होता है। ठीक है, इनलैंड्स क्या हो गया कि जैसे कि ये आपका रिवर्स है या लेक है, या तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे हैं, यानी एक लैंड से दूसरे लैंड तक जा रहे हैं, तो इसको क्या हो गया, इसको इनलैंड बोलते हैं। लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया। लेकिन यही आप जब एक सी के माध्यम से दूसरे सी में जाते हैं, एक सी से यानी कि समुद्र के रास्ते कोई कवर करते हैं शिप द्वारा, तो उसे ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, सी रूट से जानते हैं। कारण कि नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स, ठीक है, आर यूज एज ए इनलैंड्स, इसमें चलने वाले को हम लोग इनलैंड वाटरवेज कहते हैं। ठीक है, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटर आर, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्रा में है, फिर से आपको ब्राह्मणी नदी में है, फिर आपको यमुना नदी में प्रयागराज, इलाहाबाद, हल्दिया भी है। ठीक है ना, इस तरह से बहुत सारा आपका क्या हुआ है, NH, जिसको वाटरवेज 6 गो इंडिया में है ना, इनलैंड जो कि है। Some of the important inland waters are the Ganga Brahmaputra rivers, Great Lakes in the North America and the river Nile in Africa। वहाँ के रूट से हैं, इंडिया के गंगा ब्रह्मपुत्रा में हैं, नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट लेक्स में हैं, है ना, वो सारे क्या है, इनलैंड्स हैं। अगर सी रूट्स की बात करें या ओशियन रूट्स की बात करें, आर मोस्टली यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट्स मर्केंडाइज, है ना, यानी कि मर्चेंट्स के द्वारा जो यूज़ किया जाता है, खासकर यानी बड़े बड़े व्यापारियों के द्वारा, जो एक देश से दूसरे देश से, कंटिनेंट से दूसरे देश तक मर्चेंट उनका फैला हुआ, व्यापार फैला हुआ है। ठीक है, दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स, बीच में पोर्ट्स वोट्स होते हैं, जैसे कि ट्रेन का स्टेशन होता है, उसी तरह से उनका क्या होता है, पोर्ट से यहाँ से चला और जहाज़ यहाँ चलता है, कुछ समय वेट करता है, फिर यहाँ से चला कि दूसरे पोर्ट पे, फिर तीसरे पोर्ट पर, इस तरह से अपना जहाँ डेस्टिनेशन होता है, फाइनल डेस्टिनेशन के पास क्या होता है, पहुँच जाता है। यानी कि बीच में पोर्ट्स बनाए जाते हैं उनके रुकने के लिए। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से, जैसे कि सिंगापुर हो गया, मुंबई हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, ठीक है ना, लॉस एंजलिस हो गया, ये सारे क्या हैं, पोर्ट्स हैं, यहाँ पे जहाज़ें रुकती है। रियो डी जेनेरिया हो गया आपका ब्राज़ील में, ठीक है, और डरबन हो गया, केप टाउन हो गया अफ्रीका में, सिडनी हो गया ऑस्ट्रेलिया में, ये सारे क्या है, लंदन हो गया, रोटरडम हो गया, ठीक है ना, ये सारे आपके पोर्ट्स हो गए। अगला हम लोग देखते हैं जो हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स में एयरवेज। हम लोग ने देखा वाटरवेज देख लिया, रोड देख लिया, अब हम लोग देखते हैं एयरवेज, सी रूट्स भी देख लिया। दिस इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ए ट्रांसपोर्ट्स डेवलप इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अगर 20th सेंचुरी का सबसे अधिक डेवलपमेंट हमको देखने को मिला है तो किस में देखने को मिला है, एयरवेज में मिला है। यानी कि हेलीकॉप्टर का डेवलपमेंट होने से जो डिस्टेंस है, अब पूरी दुनिया क्या हो गई, ग्लोबलाइज हो गई, एक छोटी दुनिया बन गई है, जिसे पहले लार्ज माना जाता था। एज ए ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाई अ बैड वेदर, तो इसको ये तभी कैंसिल हो सकता है जब आपका क्या रहता है, आपका या तो क्लाइमेट ख़राब है या काफ़ी आंधी तूफान है ना, क्योंकि उस समय जो कंपास नीडल है उनका काम सही से नहीं करता है और उसमें आग, फ्रिक्शन के कारण से आग लगने की भी संभावना होती है। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड द डिस्टेंट एरिया, बहुत दूर दूर तक पहुंचने का एकमात्र यही साधन है। स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड्स रेलवेज, जहाँ कहीं रोड नहीं है ये वहाँ भी जा सकता है, जहाँ रेलवे लाइन नहीं है वहाँ भी जा सकता है, क्योंकि इसे एयर से जाना है, ना कि कोई रूट पकड़ के जाना है। हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन द मस्ट इनएक्सेसिबल, और जहाँ इनएक्सेसिबल हो यानी कि जहाँ मतलब कि एरोप्लेन लैंड नहीं कर सकता वहाँ हेलीकॉप्टर को लैंड कराया जाता है, क्योंकि ये जनरल एरिया में भी क्या कर सकता है, लैंड कर सकता है। छत पे भी आप लोग मूवी में देखते होंगे कि ये छत है और यहाँ पे इस तरह से बना के उसको क्या कर दिया जाता है, लैंड कर दिया जाता है। ठीक है, इनएक्सेसिबल एरियाज ऑफ ए टाइम क्लाइमेट्स फॉर रेस्क्यू, कोई भी रेस्क्यू होता है जंगल उंगल में तो किसका यूज होता है, हेलीकॉप्टर का ही यूज होता है, देख भी करते हैं आप लोग। या फूड आपको बाढ़ के समय में, फेमिन के समय में बांटना होता है, फूड, क्लॉथ, मेडिसिन, ये सारा बांटना होता है, उसमें भी क्या होता है, हेलीकॉप्टर का, क्योंकि ये कठिन परिस्थिति में भी क्या किया जा सकता है, इसको लैंड किया जा सकता है। सम ऑफ इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड द कैरो। ठीक है, आपको फिगर में दिया हुआ है 7.11 फिगर हम लोग देखेंगे तो इसमें कुछ एयरपोर्ट का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है आपका एयरपोर्ट्स जोड़ा हुआ, कनेक्ट किया हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज, यानी अपनी मैसेज को एक दूसरे के पास पहुंचाना ही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट कहलाता है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गया, इसका भी डेवलपमेंट होता गया, ये भी फास्ट होता गया। जैसे पहले यहाँ फिगर के माध्यम से आपको दर्शाया है कि किस प्रकार से शुरुआत हुई। तो पहले लोग एक दूसरे से क्या करते थे, मिलते थे, उसके बाद देखिए यहाँ मिल रहे हैं, मिल के एक दूसरे सूचना पहुँचाते हैं। उसके बाद हम लोग जैसे देखते हैं कि कबूतर आता, कबूतर जाता, कबूतर से पहुँचाया शुरू हुआ। उसके बाद पोस्टमैन का हुआ, ठीक है, पोस्टमैन का डेवलपमेंट, पोस्टमैन से पोस्ट ऑफिस हुआ, ये पोस्ट ऑफिस पहुंचाता था। उसके बाद न्यूज़पेपर आया, और न्यूज़पेपर के बाद लास्ट में जो हमारा आज के समय में अभी तक चल रहा है कम्युनिकेशन का साधन, ठीक है, वो आपका कम्युनिकेशन का साधन टीवी, रेडियो, मोबाइल, ये आज चल रहा है। तो ये धीरे आपको कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट दिखा रहा है कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं कम्युनिकेशन में। तो करा कि द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ ए कम्युनिकेशन हैज़ ब्राउट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन, यानी कि इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हो गया कि यानी कि इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन यानी कि इंफॉर्मेशन पहुंचाने में तेज़ी आ गई है। पहले पेपर छपता था या पोस्टमैन लाता था, अब कुछ भी विदिन टाइम होता है, विदिन आवर आपके पास सूचना पहुंच जाती है। ठीक है, इन द वर्ल्ड्स, कहीं भी आप बैठे हो। डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, या एडुकेशन के लिए या इंटरटेनमेंट के लिए, सबके लिए यूज होता है कम्युनिकेशन का। थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न कैन कम्युनिकेट विथ ए लार्ज नंबर ऑफ ए पीपुल। जो रेडियो है, टेलीविज़न है, इससे बहुत लोगों को एक साथ सूचना दिया जाता है। तो जब एक साथ ऐसे मीडिया जिससे एक साथ बहुत लोगों को सूचना मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मास मीडिया। यानी कि रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, ये सारे क्या है, मास मीडिया है। और ये किस प्रकार से काम करते हैं, तो सैटेलाइट के आधार पर काम करते हैं। ठीक है, करा कि द सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर, यानी कि ये जो हम आज देख पा रहे हैं तो ये किसके कारण से हो रहा है, सैटेलाइट से। यानी कि सैटेलाइट ने ही ये सब, सैटेलाइट के डेवलपमेंट से ही ये सब डेवलप हो चुका है। सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड इन आईएल एक्सप्लोरेशन, आज हम सैटेलाइट के माध्यम से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर चुके हैं, कर सकते भी हैं और कर चुके भी हैं। जैसे कहीं आईएल का पता लगाना है, मिनरल का पता लगाना, अंडरग्राउंड वाटर सर्वे का, फॉरेस्ट का सर्वे करना है, ठीक है ना। डिजास्टर का पता हम लोग पूर्वानुमान कर लेते हैं, किसी मौसम का फोरकास्टिंग कर लेते हैं कि कब बारिश होगी, क्या होगी, आंधी तूफान आएगा, ठीक है ना। तो ये सारा किसके हेल्प से हो चुका है, सैटेलाइट के डेवलपमेंट से हो चुका है। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, हम लोग तुरंत ईमेल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सअप कर देते हैं। ये जितने भी वायरलेस टेलीफोन कम्युनिकेशन है, ठीक है ना, चाहे आपका सेलुलर फ़ोन हो, ये आज के समय में पॉपुलर है। ये किसके कारण से हुआ है, सैटेलाइट के डेवलपमेंट के कारण से हुआ है। ठीक है, इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड्स अस विथ ए वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बट आल्सो हैज़ मेड आवर लाइफ्स मोर कंफर्टेबल, है ना। तो कह रहा है कि ये इंटरनेट के सूचना नहीं पहुँचाता, हमारे बहुत सारे सूचना के साथ साथ में हमारे लाइफ को आसान बना देता है। किसी भी चीज़ को जैसे जानकारी चलती है उसको तुरंत आप काम एक्टिव कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, तो ये आपको आसान लाइफ को बना दिया। नाउ वी कैन
रिजर्व टिकट्स, जैसे कि हम लोग घर बैठे टिकट रिजर्व कर सकते, सूचना मिला, लेकिन इससे आपको लाइव क्या होगा, पहले आप जाते थे टिकट कटाने के लिए, आज आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल घर से टिकट बैठे काट ले रहे हैं, एयर टिकट काट ले रहे हैं, सिनेमा का हॉल टिकट ले रहे हैं। तो इससे आपको क्या हो गया, लाइफ भी और ज़्यादा ईजी हो गया। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। ये आपका एयरवेज दिया हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में।